नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में हार जीत का फैसला आपके चार्ट्स नहीं बल्कि आपके दिमाग से होता है? क्योंकि असली जंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके अंदर चलती है। डर, लालच और अनुशासन की जंग। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर के हजारों ट्रेडर्स की सोच बदल दी, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके ट्रेडिंग दिमाग का आईना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत से मिलवाएगा, आपके मन से। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज और तेजी मंदी की भविष्यवाणियां। हमें लगता है कि अगर हमें सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन टॉम हाउगार्ड अपनी किताब द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग में कहते हैं कि असली जंग मार्केट से नहीं है, असली जंग है हमारे अपने दिमाग से। आइए इसे कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल, एक साधारण युवा जिसने ट्रेडिंग से अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखा। उसने कई महीनों तक किताबें पढ़ी, यूट्यूब वीडियो देखे और कई गुरुओं की स्ट्रैटेजी खरीदी। हर बार उसे यही विश्वास होता, बस यही स्ट्रैटेजी मुझे अमीर बना देगी। लेकिन नतीजा, कभी छोटा प्रॉफिट और फिर बड़ा घाटा। राहुल को लगता, शायद इंडिकेटर सही नहीं था, शायद मैं सही जगह एंट्री नहीं ले पाया। वह बार बार मार्केट को दोष देता रहा। एक दिन उसने टॉम हाउगार्ड का इंटरव्यू सुना। टॉम ने कहा, मैंने ट्रेडिंग के पहले 10 साल मार्केट को समझने में गंवाए, लेकिन सच्चाई यह है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि मैं खुद था। मेरे डर, मेरे लालच और मेरी अधीरता ही मेरी हार का कारण थे। यह सुनकर राहुल सोच में पड़ गया, क्या सचमुच समस्या मार्केट में नहीं बल्कि मुझ में है? टॉम हाउगार्ड लिखते हैं कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, लेकिन वजह उनकी स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती। असल वजह होती है इमोशंस पर कंट्रोल ना होना। सोचिए, जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो डर लगता है कि कहीं यह पलट ना जाए और हम जल्दी निकल जाते हैं। जब ट्रेड लॉस में होता है तो उम्मीद में बैठे रहते हैं, शायद अब पलट जाएगा। जब दूसरों को पैसे कमाते देखते हैं तो ईर्ष्या होती है और हम बिना सोचे समझे एंट्री कर लेते हैं। और जब लगातार 2-3 लॉस होते हैं तो गुस्से में आकर बदला लेने वाली ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। यानी ट्रेडिंग में असली दुश्मन चार्ट नहीं है बल्कि डर, लालच, ईर्ष्या और गुस्सा है। टॉम कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग 2 चीजों पर टिकी होती है, सिस्टम यानी आपके नियम, स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट प्लान, माइंडसेट यानी उन नियमों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की मानसिक ताकत। लेकिन समस्या यह है कि 99% ट्रेडर्स सिर्फ पहले हिस्से पर मेहनत करते हैं, सिस्टम पर। वे नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, जबकि असली जीत दूसरे हिस्से, माइंडसेट से आती है। एक दिन राहुल ने देखा कि उसका ट्रेड 5% प्रॉफिट में था। उसके सिस्टम के हिसाब से उसे इसे और होल्ड करना चाहिए था, लेकिन डर ने उसे घेर लिया। अगर मार्केट पलट गया तो उसने जल्दी एग्जिट कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद वही ट्रेड 15% ऊपर चला गया। उस दिन राहुल को समझ आया, उसने मार्केट से नहीं बल्कि अपने डर से हार मानी थी। टॉम कहते हैं कि इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता। हर इंसान डरता है, हर इंसान लालच करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं? डर बुरा नहीं है। डर हमें बताता है कि रिस्क को समझो। लालच बुरा नहीं है। लालच हमें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देता है। गुस्सा भी बुरा नहीं है। गुस्सा हमें मेहनत की ताकत देता है। लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यही हमें बर्बाद कर देते हैं। टॉम हाउगार्ड एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, जर्नलिंग। मतलब हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट लॉस मत लिखिए, बल्कि यह लिखिए कि उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी। क्या आपने डर में जल्दी एग्जिट किया? क्या आपने लालच में ज्यादा रिस्क लिया? क्या आपने गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग की?
जब आप रोज ये लिखते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी कमजोरियां नजर आने लगती हैं, और जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। राहुल ने जर्नलिंग शुरू की। कुछ हफ्तों में उसे समझ आने लगा कि हर बार उसकी हार की वजह मार्केट नहीं बल्कि उसकी इमोशनल कमजोरी है। धीरे धीरे उसने अपने डर और लालच पर कंट्रोल करना शुरू किया, और यही टॉम हाउगार्ड का पहला सबक है। ट्रेडिंग जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना सीखो। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग का असली मैदान हमारे दिमाग के अंदर है। 90% ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। सिस्टम और माइंडसेट दोनों जरूरी हैं, लेकिन असली जीत माइंडसेट से आती है। इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जर्नलिंग और सेल्फ ऑन ऑब्जर्वेशन से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रेडिंग की असफलता का सबसे बड़ा कारण न तो चार्ट्स हैं, न ही न्यूज, बल्कि दो शब्द हैं, डर और लालच। टॉम हाउगार्ड अपनी किताब में बार बार लिखते हैं कि अगर आप इन दोनों पर काबू पा लें तो आप पहले से ही 90% ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हैं। डर इंसान का सबसे पुराना भाव है। जंगल में इंसान जानवरों से बचने के लिए डरता था। डर हमें सतर्क बनाता है, लेकिन जब यही डर ट्रेडिंग में आता है तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सोचिए, आपने ट्रेड लिया, वह 3% प्रॉफिट में है, लेकिन अचानक आपके मन में ख्याल आया, अगर पलट गया तो? अगर मैंने अभी नहीं बेचा तो सारा मुनाफा चला जाएगा, और आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। यानी डर ने आपको आपके प्लान से हटा दिया। नतीजा, आप छोटे प्रॉफिट काटते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो डर की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, और इस तरह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह बिगड़ जाता है। अब दूसरी तरफ है लालच। मान लीजिए आपने एक अच्छा ट्रेड लिया और वह आपके टारगेट तक पहुंच गया। आपके पास मौका है कि आप नियम के अनुसार एग्जिट करें, लेकिन दिमाग कहता है, अरे यह और ऊपर जाएगा, थोड़ा और रुको, बड़ा पैसा बनाओ। और अक्सर होता क्या है, मार्केट पलट जाता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। यानी लालच ने आपको आपके नियम से बाहर कर दिया। टॉम कहते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा मैदान है जहां डर और लालच हमेशा जंग लड़ते रहते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमें खींचता है, थोड़ा और लो। जब मार्केट गिरता है तो डर हमें रोकता है, अब मत लो। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो ना डर से दबता है और ना लालच से बहकता है। टॉम हाउगार्ड कुछ शानदार तकनीकें बताते हैं। फर्स्ट नियम, पहले से तय करो। हर ट्रेड से पहले अपने 3 नियम लिखो। एंट्री कहां होगी, एग्जिट कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा। और एक बार नियम लिख दिए तो फिर उन्हें पत्थर की लकीर मानो। चाहे डर हो या लालच, आपको बस नियम का पालन करना है। सेकंड, छोटे रिस्क से शुरू करो। डर की सबसे बड़ी वजह होती है ज्यादा रिस्क लेना। अगर आप हर ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा देंगे तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप छोटे लॉट से ट्रेड करेंगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा। थर्ड, लॉस को स्वीकार करो। टॉम कहते हैं, लॉस ट्रेडिंग का किराया है। जैसे बस में सफर करने के लिए किराया देना पड़ता है, वैसे ही मार्केट में सीखने और टिके रहने के लिए लॉस झेलना पड़ता है। अगर आप हर लॉस को सीखने का मौका मानते हैं तो डर कम हो जाएगा। फोर्थ, लालच को प्लान से हराओ। लालच तभी आता है जब हमारे पास प्लान नहीं होता। अगर आपने पहले से तय कर लिया है कि यहां प्रॉफिट लेना है और आप उसी पर टिके रहते हैं तो लालच आपकी ताकत नहीं बिगाड़ पाएगा। राहुल ने अपनी डायरी में नोट किया कि वह हमेशा 2 गलतियां करता है। डर की वजह से जल्दी प्रॉफिट काट लेता है, लालच की वजह से देर तक बैठा रहता है और फिर प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। उसने टॉम की सलाह मानी। अब वह हर ट्रेड से पहले एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लिखता। वह छोटे लॉट से शुरू करता ताकि डर कम हो, और उसने यह स्वीकार कर लिया कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। धीरे धीरे राहुल ने पाया कि उसके ट्रेड स्थिर होने लगे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा क्योंकि अब वह डर और लालच का गुलाम नहीं था। टॉम कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप परिणाम से अलग हो जाते हैं। मतलब, आप हर ट्रेड का नतीजा पहले से तय नहीं करते, आप सिर्फ अपने नियम का पालन करते हैं। अगर प्रॉफिट मिला तो बढ़िया, अगर लॉस हुआ तो वह भी प्लान का हिस्सा है। यानी आपका ध्यान आउटकम पर नहीं बल्कि
प्रोसेस पर होना चाहिए। हमेशा लिखित नियम के साथ ट्रेड करो। छोटे रिस्क से शुरुआत करो। हर लॉस को सीखने का मौका मानो। आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करो। अगर आपने ये 4 मंत्र पकड़ लिए तो डर और लालच आपके जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। याद रखें दोस्तों, ट्रेडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर हमें जल्दी प्रॉफिट काटने पर मजबूर करता है। लालच हमें देर तक रोककर प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। नियम, छोटे रिस्क और सही माइंडसेट से इन्हें हराया जा सकता है। आउटकम की जगह प्रोसेस पर ध्यान दो। यही असली ट्रेडर की पहचान है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सफल ट्रेडर से मिलें तो आप पाएंगे कि उनके पास कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं होती। हाँ, उनके पास नियम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्हें बाकियों से अलग करती है वह है डिसिप्लिन और मानसिक मजबूती। टॉम हाउगार्ड लिखते हैं, हर इंसान के पास स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन हर किसी के पास डिसिप्लिन नहीं होता। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो आपने पहले से तय किया है। चाहे मार्केट आपको बहकाए या डराए, आप अपने नियम से न हटें। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है एंट्री तभी करना जब आपका सेटअप पूरा हो, स्टॉप लॉस को कभी न बदलना, प्रॉफिट का टारगेट पूरा होने पर एग्जिट करना, रोज जर्नल लिखना और अपनी गलतियां स्वीकारना। सोचिए दोस्तों, आपने तय किया कि अगर मार्केट यहां पहुंचेगा तभी एंट्री करूंगा, लेकिन अचानक आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। अरे अगर मैं चूक गया तो, और आप जल्दी एंट्री कर लेते हैं। या फिर आपने स्टॉप लॉस 2% पर रखा, लेकिन जैसे ही वह हिट होने वाला होता है आप सोचते हैं थोड़ा और जगह दे दूं, शायद पलट जाए, और लॉस बढ़कर 10% हो जाता है। यानी हमारा दिमाग हमें बार बार डिसिप्लिन तोड़ने के लिए बहकाता है, और यही वजह है कि अधिकतर ट्रेडर्स हार जाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ लिखने या बोलने से नहीं आता, इसके लिए चाहिए मानसिक मजबूती। मानसिक मजबूती का मतलब है लॉस के बाद भी शांत रहना, लगातार 3 लॉस के बाद भी बदला लेने वाली ट्रेडिंग न करना, प्रॉफिट के समय लालच न करना, अपनी प्लानिंग पर भरोसा करना। यानी जब चारों ओर मार्केट हिल रहा हो तब भी आपका दिमाग स्थिर रहना चाहिए। टॉम हाउगार्ड इसके लिए कुछ तरीके बताते हैं। फर्स्ट एंड लॉस को सामान्य मानो, हर लॉस को फेल्योर मत मानो, उसे कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानो। जैसे दुकानदार हर दिन बिजली का बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। सेकंड, प्रक्रिया पर ध्यान दो, नतीजे पर नहीं। अगर आपने अपने नियम फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वह अच्छा ट्रेड था। याद रखो, गुड ट्रेड का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। गुड ट्रेड का मतलब होता है आपने अपने नियमों का पालन किया। थर्ड, ध्यान और मेडिटेशन। टॉम कहते हैं कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं। इससे उनका दिमाग शांत रहता है और वे अपने इमोशंस को जल्दी कंट्रोल कर पाते हैं। फोर्थ, रूटीन और आदतें। अगर आप रोज अलग अलग मूड में ट्रेड करेंगे तो डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक रूटीन होता है। वे सुबह तय समय पर चार्ट देखते हैं, वे ट्रेडिंग जर्नल लिखते हैं, वे रिस्क तय करते हैं और उससे बाहर नहीं जाते। यानी आदतें ही आपको मजबूत बनाती हैं। राहुल अब धीरे धीरे ट्रेडिंग में बेहतर हो रहा था, लेकिन एक दिन उसे लगातार 3 लॉस हो गए। उसका मन हुआ अब मैं बड़ा ट्रेड डालकर सब रिकवर करूंगा, लेकिन उसे अपनी डायरी में लिखा एक वाक्य याद आया, डिसिप्लिन से बाहर जाने का मतलब है बर्बादी की शुरुआत। उसने गहरी सांस ली और उस दिन मार्केट बंद कर दिया। अगले दिन जब उसने फिर से ट्रेड किया तो वह अपने नियमों के साथ चला और उसे प्रॉफिट हुआ। यही मानसिक मजबूती है, लॉस देखकर भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि दिमाग से सोचना। टॉम कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या नहीं, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं हर बार नियमों का पालन करता हूं? क्या मैं लॉस होने पर शांत रहता हूं? क्या मैं हर ट्रेड का जर्नल लिखता हूं? क्या मैं आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देता हूं? अगर आपके जवाब हाँ हैं, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन पाबंदी है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी आजादी है। सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं तो आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं, लेकिन अगर आप नियम से ट्रेड करते हैं तो आप अपने दिमाग के मालिक हैं।
यही असली आजादी है। ट्रेडिंग में असली पहचान डिसिप्लिन और मानसिक मजबूती से होती है। डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो पहले से तय किया है। मानसिक मजबूती का मतलब है लॉस और प्रेशर में भी शांत रहना। लॉस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानना सीखो। आउटकम की जगह प्रोसेस पर ध्यान दो। आदतें और रूटीन ही आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। टॉम हाउगार्ड कहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, यह आपके दिमाग का आईना है। यह दिखाता है कि आप कौन हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यह सिर्फ चार्ट्स, न्यूज़ और प्राइस की बात है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मार्केट दरअसल आपके इमोशंस और सोच को उजागर करता है। अगर आप अधीर हैं तो मार्केट आपको बार बार सजा देगा। अगर आप लालची हैं तो मार्केट आपको बार बार गिराएगा। अगर आप डरपोक हैं तो आप कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। यानी मार्केट आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों को सामने लाता है। राहुल को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। हर बार जब वह गलती करता था, वह उसके दिमाग का एक सच सामने लाती थी। अगर उसने जल्दी एग्जिट किया तो यह उसके डर को दिखाता था। अगर उसने ज्यादा रिस्क लिया तो यह उसके लालच को दिखाता था। अगर उसने गुस्से में ट्रेड किया तो यह उसकी अधीरता को दिखाता था। यानी ट्रेडिंग ने उसे खुद को जानने का मौका दिया। टॉम हाउगार्ड का सबसे बड़ा संदेश है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको खुद को जीतना होगा। सोचिए, चार्ट्स तो सबको एक जैसे दिखते हैं, न्यूज़ तो सबके पास होती है, इंडिकेटर्स तो सबके पास उपलब्ध हैं, फिर भी क्यों 90% लोग हारते हैं और 10% जीतते हैं? क्योंकि 10% लोग अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेते हैं। बाकी 90% लोग अपने डर, लालच और गुस्से से हार जाते हैं। जब राहुल ने धीरे धीरे अपने इमोशंस पर काबू पाया तो उसने देखा कि उसका जीवन भी बदल रहा है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था, अब वह शांत रहने लगा। पहले वह अधीर होकर फैसले करता था, अब वह धैर्य से सोचने लगा। पहले वह हर किसी से तुलना करता था, अब वह अपनी जर्नी पर ध्यान देने लगा। यानी ट्रेडिंग ने सिर्फ उसकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ भी बदल दी। टॉम कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो यह मंत्र याद रखो, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। अगर आपने नियमों का पालन किया तो वह जीत है। लॉस को स्वीकारो। लॉस कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सीख है। छोटे कदम, बड़ी सोच। छोटे छोटे सही फैसले ही बड़ी सफलता लाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। खुद को जानो, अपने डर और लालच को पहचानो। 1 साल बाद राहुल वही लड़का नहीं रहा था जो शुरुआत में था। अब उसके पास कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन उसके पास था लोहे जैसा माइंडसेट और अटूट डिसिप्लिन। अब वह हर ट्रेड को एक सीख मानता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो वह आभारी होता, अगर लॉस हुआ तो वह शांत रहकर सोचता, मैंने क्या सीखा? और यही है असली जीत, जब आप पैसे से ऊपर उठकर खुद को जीत लेते हैं। टॉम हाउगार्ड की यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि जिंदगी भी एक मार्केट है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और धैर्य से जीते हैं तो आप हर हाल में विजेता रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग आपका दिमाग का आईना है। यह आपकी कमजोरियों को सामने लाता है। असली जंग चार्ट्स से नहीं, अपने डर, लालच और गुस्से से है। ट्रेडिंग से सीखे गए सबक आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। प्रोफेशनल माइंडसेट वही है जो आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देता है। असली जीत पैसा नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी है। दोस्तों, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग हमें यह सिखाता है कि मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है हमारा अनियंत्रित दिमाग। और अगर हम अपने दिमाग को जीत लेते हैं तो मार्केट हमें हराने की ताकत नहीं रखता। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक गाइड है, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग का खेल है। अगर आपने अपने डर और लालच को जीत लिया तो आप हर ट्रेड में विजेता हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की ट्रेडिंग जर्नी को हकीकत बनाइए। जय हिंद।